दिल सुलगता है सर्द रवैये पे तेरे, देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो लास्ट मीटिंग हुई उसकी आज डिटेल सामने आई। उसका मैंने डिटेल के साथ मुताला किया और कुछ ऐसी नई बातें सामने आईं जिन्होंने आज फिर मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों के सामने आऊं और हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है इनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आप लोगों से एक बार फिर बात कर सकूं। सबसे पहले मैं जो जितने भी देखने सुनने वाले हैं इनको मैं एक मैसेज ये कन्वे कर दूं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जितने भी फैसले हुए अभी तक, चाहे वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का हो, चाहे वो किर्गिस्तान की जो जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी उनको ब्लैक लिस्ट करने का हो, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को ख़त्म करने का हो, इस पे मैं पिछले तकरीबन 2 महीने से लगातार बात करता आ रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि कुछ लोग ये समझ बैठे कि डॉक्टर कलीम का कोई इसमें कोई ज़ाती अपना बहुत बड़ा जो बेनिफिट है कि मैं खामखा जो है वो जानबूझ के पीएमसी के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। उसकी एक झलक आपने देखी कि कल से जिस तरह से जो फेक अकाउंट्स बना के जो है वो, मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मैंने हमेशा जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई है और हक सच की बात की है, आपके सामने था। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी थी उसको फैसिलिटेट करने में बिल्कुल फेल हो चुके थे। तो मैंने बेहतर समझा मैं इनसे किनारा कशी कर लूँ। अब कोई भी अदारा, जो भी अदारा होगा, अगर वो बनता है उसके बाद वो अपनी कम्युनिटी को अगर बेहतर करने के लिए जो भी स्टेप्स लेता है, जिस तरह से पीएमसी का जो नफाज हुआ, इसमें जो भी इनका स्टेप होगा एजुकेशन की बेहतरी के लिए, मेडिकल एजुकेशन की बेहतरी के लिए, मैं उसको सराहता हूँ। मेरा किर्गिस्तान के अंदर तकरीबन 12-13 सालों से एक्सपोजर है और मैं समझता हूँ कि किर्गिस्तान के अंदर अगर अभी इस वक्त 15-20 यूनिवर्सिटीज़ थी तो मैं भी उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हूँ जहाँ पे एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड हैं वो बिलो द लेवल हूँ। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि इनकी छानबीन नहीं होनी चाहिए। मेरा जो इनके साथ कन्फ्लिक्ट है वो ये है कि आप लोगों के पैरामीटर्स ठीक नहीं है, आप लोगों का तरीक़ाकार ठीक नहीं है। आप अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लेंट्स हैं या वो यूनिवर्सिटी जिनको आप समझते हैं कि ये बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेट नहीं कर रही, अच्छी तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रही, तो आप उनको डायरेक्ट नोटिफिकेशन क्यों इशू नहीं करते? आप उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते या उनको कोई वार्निंग लेटर इशू क्यों नहीं करते? आप यकदम जो है वो उजलत में पूरे जो कंट्री की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। और फिर अभी आज एक नया नोटिफिकेशन सामने आया कि वो बच्चे जो फॉरेन कंट्री से डिग्री ले आए हैं, इवन उन्होंने जो नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था, जो एनईबी के स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के जितने भी वो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और अभी वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस का वेट कर रहे हैं, अगर उन्होंने अप्लाई किया है, अगर उनकी यूनिवर्सिटी जो पीएमसी का लेटेस्ट क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने में फेल हो चुकी, तो वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस के एलिजिबल नहीं है। जब मैंने ये स्टेटमेंट रीड की उसके बाद मैं यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है मजम्मत करने के लिए कि एक बच्चा जो यहाँ पे 5-6 साल लगा के गया है, जिसने दिन रात मेहनत करके
जो आपका लेवल ऑफ कंपीटेंस, जितने भी पैरामीटर्स थे आपके जो असेसमेंट के, स्टेप 1 बेसिक सब्जेक्ट वो पास कर चुका, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम उसने पास किया, वाइवा जो वो पास कर चुका। आपने जिस तरह से जितने भी लेवल्स ऑफ असेसमेंट थे आपके, वो उनको कंप्लीट करके आगे निकल चुका है अभी। और अब जब लाइसेंस देने की बारी आई तो आप लोग, जो अभी एक नोटिफिकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कह रहे हैं, मतलब बात ये हुई कि आप लोगों ने माजी के फैसले मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के फैसले माजी से करने हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मेरा पीएमसी से एक क्वेश्चन है कि अगर लेट्स सपोज एक बच्चा जो वो पीएमडीसी एनईबी के एग्ज़ाम उसने 3 पास नहीं किए, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट में आ जाती है, तो क्या आप उसको लाइसेंस इशू करेंगे विदाउट टेकिंग एनी एग्ज़ाम? या एक बच्चा जो उसकी यूनिवर्सिटी ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में आती है, लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि आपकी जो असेसमेंट थी, आपके जो कंपीटेंस का लेवल था, उसने वो कंप्लीट किया, उसने अपना नॉलेज शो किया, उसने अपनी स्किल्स शो की, उसने अपने क्लिनिकल मेथड्स शो किए, उसने एग्ज़ाम पास किए, लेकिन आप कहते नहीं हमारा जो नोटिफिकेशन है इसके ऊपर आप पूरा नहीं उतरते। अब उस बच्चे को ना तो आपने एनओसी दिया 5 साल पहले जब वो बाहर गया था, या उसको कोई वेई नाजिल होती 5 साल पहले कि नहीं 5 साल बाद जो है पीएमसी आएगी और उसका ये नोटिफिकेशन होगा। पूरी दुनिया में जहां भी कोई नया अगर अदारा बनता है उसका नोटिफिकेशन आता है, तो वो उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो नाफिजुल अमल होता है उस डेट के बाद। लेकिन यहां पे कुछ अजीब सी बात चल रही है। अब जब मैं बोलता हूं तो ये लोग समझते हैं कि शायद मेरा कोई अपना कोई इसमें मफादात है मेरे अपने। तो मैं आप लोगों को एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे टीचिंग करता हूं, मैं यहाँ का ही ग्रेजुएट था, लेकिन मैंने पाकिस्तान में देखा वहाँ पे चूँकि जो है वो किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो बेचारे पीएमडीसी के एग्ज़ाम में जलील होते हैं। तो मैं वापस इसलिए यहाँ पे आया कि किसी तरीके से यहाँ पे अपने जो स्टूडेंट कम्युनिटी, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो हो चुका था किर्गिस्तान में, यहाँ पे जो एनईबी के हमारे एग्ज़ाम हैं या पीएमडीसी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बच्चों की भरपूर रहनुमाई की जाए। इसके लिए मैंने अपने दोस्त अभी जो डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब हैं उनको भी साथ रखा, और बाकी लोगों को भी मैंने अभी अपने प्लेटफार्म पे जो ऑन बोर्ड लिया, ताकि हम अपनी कम्युनिटी का जो मुस्तकबिल है वो सेव करें, ये बेचारे फ्यूचर में जाके किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। तो मेरा यहाँ पे ना तो कोई ज़ाती बिजनेस है और ना ही मेरी कोई ज़ाती यूनिवर्सिटी है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के साथ मैं अटैच हूँ तो एज ए टीचर अटैच हूँ। तो आप लोग जो मेरे खिलाफ प्रोपगंडे में लगे हुए हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़, मैं हक और सच की बात करता रहूँगा और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बोलता रहूँगा। नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की बात हुई तो मैंने आवाज़ उठाई कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम ये ज़्यादती है सरासर। अगर आपने एमडी कैट लेना है इतना सख्ती से, उसके बाद एक बच्चा जाता है किंग एडवर्ड में, वो 5 साल वहाँ पे इतनी मुश्किल से एमबीबीएस करता है, उसके बाद भी आप उसका एनएलई लेंगे। अब वो अगर रह गया बेचारा 4 महीने वो इसी तरह बैठा रहेगा। तो एनएलई के लिए मैंने बात की कि आपने अगर नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेना है तो उसको लाइसेंसिंग भी और पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन एग्ज़ाम भी कर दें। ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा, ये हमारे पड़ोस में हो रहा है इसी तरह से। इंडिया में जो एनएमसी है वो अभी 1 साल के बाद वो नेशनल एग्ज़िट टेस्ट का कंडक्ट करेंगे। नेशनल एग्ज़िट टेस्ट जो है वो सब के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी है, चाहे आप बाहर से पढ़ के आएँ चाहे आप इंडिया से पढ़ के आएँ, तो वो सिंगल एग्ज़ाम होगा। लाइसेंसिंग भी और पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंसी इंडक्शन के लिए भी आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम उसके लिए पास नहीं करने, वही मेरिट होगा। आपने नेक्स्ट पास किया, उसके बाद आप इंटर्नशिप में जाएंगे, उसके बाद आपका वाइवा लिया जाएगा, आपका जो स्कोर होगा उसकी बेस के ऊपर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाएंगे। लेकिन हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, एग्ज़ाम और फिर एग्ज़ाम लेते भी नहीं है। तारीख पे तारीख आपके सामने है क्या चल रहा है पूरे मुल्क में। एमडी कैट को देख लें आप लोग। फिर उसके बाद वो बेचारा बच्चा एमबीबीएस में जाएगा, उसके बाद एनएलई का वेट करता रहेगा, एनएलई करेगा, हाउस जॉब में जाएगा, कहीं बेचारा किसी जाके अनपेड हाउस जॉब करेगा, उसके बाद निकलेगा बेचारा फिर एफसीपीएस के पीछे चला जाएगा। तो खुदा के लिए एजुकेशन को प्रमोट करें, हायर एजुकेशन को प्रमोट करें, इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस तरह से आप अपने माशरे को आगे नहीं लेके जा सकते। तो अगर आपने जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेना ही है तो उसको प्लीज़, जो हमारी सजेशन है वो यही है कि आप नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को लाइसेंसिंग भी और पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन एग्ज़ाम भी कर दें।
उसके बाद हमने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के ऊपर बात की कि वो लोग जो बेचारे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते 20-20, 25-25 लाख, आपने देखा कि लिमिटेड स्लॉट थी यूनिवर्सिटी के पैरामीटर्स में, जितनी भी जो कॉलेजेस आते थे उसकी डोमेन में आते थे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सामने आए हैं, जितनी मर्जी जो फीस रखेंगे अपनी मर्जी के साथ स्लॉट्स की एलोकेशन करेंगे। तो ये मेरिट आप लोग लेके आए हैं, आप लोग बने हैं हमें फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन अगर हम में से ही 80-90% लोग आपसे नाखुश हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों में आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं इसमें गड़बड़ है। एक बार फिर जो है मैं जितने भी सेंसिबल अदारे हैं या जितने भी जो मौजूद लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि जितने भी बच्चे ख़ासतौर पे अभी किर्गिस्तान में जो फंसे हुए हैं, आप लोग इनकी आवाज़ बनिए। मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, यूनिवर्सिटीज़ की असेसमेंट करें। अगर किसी यूनिवर्सिटी को आप लोग देखते हैं कि उसमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं है, तो अगर आपने उसको ब्लैक लिस्ट करना है, लेकिन वो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके लिए भी तो एक पॉलिसी वाजे करें कि वो किधर जाएंगे बेचारे। क्योंकि जब वो किर्गिस्तान में आए थे तब तो आप लोग नहीं थे, तब तो वो पीएमडीसी थी। तो वो अब यहाँ पे आए हैं, अब आप उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं। अब एक और नई टेंशन बच्चों में ये है कि एक यूनिवर्सिटी लेट्स सपोज आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, आप उसको दोबारा से कह रहे हैं कि हम जो है दोबारा से फ्यूचर में जो है वो उसकी एक बार री इंस्पेक्शन करेंगे साल के बाद। अब अगर दोबारा से वो यूनिवर्सिटी जो है उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती तो क्या वो बच्चा जो अभी एजुकेशन वहाँ पे कंटिन्यू करता है, अगर वो 1 साल के बाद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन कराएगा तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगी? ये बहुत सारा जो आप लोगों ने मैस क्रिएट कर दिया है, ज़हनी तनाव है। तो खुदा के लिए कुछ सोचिए, अपने जो कम्युनिटी है, अपने जो बच्चे हैं, इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इनके रोशन कल के लिए वो स्टेप्स लाएं जो मज़ीद इस तरह का जो है वो ज़हनी तनाव और इस तरह के कंसिक्वेंसेस पैदा ना करे। मेरा जो मिशन है, मैं अपने स्टूडेंट से एक बार फिर जो है उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह इन ओछे जो प्रोपगंडे इनसे डरने वाला नहीं हूँ, ना पीछे हटने वाला हूँ। मैं आपकी जो हक की आवाज़ है वो उठाता रहूँगा और इंशाअल्लाह मैं और जो मेरी टीम है मिल के हम लोग इंशाअल्लाह आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए और आपके महफूज कल के लिए इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।